चारी विप्र वचन नहीं कहे। बिचारी केवल विप्र कहा, केवल विप्र। भगवान राम ने कहा क्षमा करना पिताजी ने पता नहीं कैसे कह दिया, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर विप्र कह दिया है तो आपके मन में भी तो है कि मैं ब्रह्मर्षि बनूं। क्यों भाई, ब्रह्मर्षि बनने की लालसा और इस बात का द्वंद्व चला वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में। वशिष्ठ जी कहते थे आप राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि नहीं हैं, और वो कहते थे कि मैं राजपाट छोड़ करके आ गया हूं, तपस्या कर रही हूं, ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, तो ब्रह्मर्षि हूं, कहां से राजर्षि हुआ। कहा नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये केवल आपका मन मस्तिष्क का विचार हो सकता है। आपको राजर्षि तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहा जा सकता है। तो मेरे पिताजी ने अगर विप्र कह दिया है तो क्या दिक्कत है, आपका सम्मान ही बड़ा, क्योंकि ब्रह्मर्षि बनने की लालसा तो आपके मन में भी है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ना मैंने मुनिवर पर विचार किया था, ना मैंने मुनि शब्द कहा तब कुछ विचार किया, जब विप्र कहा तो भी नहीं सोचा। फिर आप जब राम मिल गए तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या मिला, ब्रह्म मिला। लेकिन जब ब्रह्म मिला है तो आपकी दृष्टि में मैं क्या हूं। आप मेरी दृष्टि में ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि में मैं क्या हूं। संसार यदि मुझे कहे कि मैं महात्मा हूं तो मैं नहीं मानता हूं कि मैं महात्मा हो गया। याद रखना, संसार वाले यदि कहें कि आप तो बहुत ही अच्छे महात्मा हो, आप इतने अच्छे महात्मा हो कि हम कुछ कह नहीं सकते कितने अच्छे हो, हम नहीं मानेंगे इस बात को कि हम महात्मा हो गए, क्योंकि पूरे मणपुरा ने कह दिया है, पूरे कन्नौज जिला ने कह दिया है कि आप महात्मा हैं। सारा संसार ये कहे कि मैं महात्मा हूं, संसार की दृष्टि में महात्मा बन गया, मैं अपने को महात्मा नहीं मानता हूं। जिस दिन परमात्मा ये कहने लगे कि मेरे सामने एक महात्मा आ गया है, तब मैं समझूंगा कि प्रभु आपने मुझे महात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि मेरे अंदर पात्रता आ चुकी है, तभी आपने महात्मा के रूप में स्वीकार किया है। तुम लोग कहो कि महात्मा आए, महात्मा आए, तुम लोगों की बात मानेंगे हम? क्यों? पता नहीं तुम क्या आए बाएं साए बकते रहते हो। तुम्हारी बात मान के चले आए सो तुम महात्मा कह रहे, और तुम्हारी बात जिस दिन नहीं मानेंगे उस दिन कहेंगे यार महात्मा आत्मा सब ऐसे ही हैं, क्या है महात्मा। क्यों भाई, कहते कि नहीं कहते? हमने तो सुना है कानों से, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। भाई सही बात कह रहा हूं, आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ। परमात्मा ये कहे कि महात्मा मिल गए। चित्रकूट की भूमि पर परमात्मा ने स्वीकार किया महात्माओं के अस्तित्व को। आबत देख मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो भाई, महात्माओं के अस्तित्व को स्वीकार किया कि नहीं किया? विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे तो भगवान मिल गए, लेकिन मैं किस रूप में आपको मिला हूं, क्या हूं मैं? भगवान ने कहा कि बताऊं? हाँ बताओ, अब तुम सुनना जरा। कहे प्रात कहा मुनि सन रघुराई। मुनि सन, मुनि, मुनि, आप मुनि हैं। राम को आज मुनि मिल गया। बोलो कौन मिल गया राम को? मुनि। इसका मतलब है कि मुनि, तो किसी ने कहा कि परमात्मा ने केवल मुनि ही तो माना, जब आश्रम में थे तब तो महामुनि थे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब तो केवल मुनि ही हैं। परमात्मा ने माना है तो मुनि माना। भगवान राम ने कहा कि मैंने आपको अभी मुनि कहा है, लेकिन आप चिंता मत करना, हमारा बाप आपको महामुनि कहेगा। परमात्मा का बाप। आप कहो महाराज भांग खा के आए क्या आज? क्या बोल रहे हैं आप? हम भांग भांग तो खाते नहीं हैं।
ये अभी तक की लाइफ में इतनी उम्र हो गई, अब तो उम्र ही हो गई, भांग आंग नहीं खाई। हाँ, भांग खाने वाले चेले हमको जरूर मिले जो मेरे साथ रहते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व था, एक चेला हमारा आया, उसने ज्यादा भांग पी ली। उस दिन भांग बनती है ना, तो लेना चाहिए था नियम से उसको, लेकिन उसने पी ली उस दिन भांग। और जैसे ही दंडवत करने आया तो हमने कहा खुश रहो, तो एकदम कहता है तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये तो गड़बड़ा गया पूरा, ये बक क्या रहा है, ये हो क्या गया है इसको। कहे गुरुजी 3 गिलास भांग पी ली इसने। ये नहीं बोल रहा है, भांग बोल रही है। क्यों भाई, कौन बोल रहा है, भांग बोल रही है, ये नहीं बोल रहा है। तो भैया भांग के नशे की घटनाएं बहुत प्रकार से हम जानते हैं, न जाने कहां कहां घटी, परंतु ये सही बात है जो मैं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको मुनि कहा, लेकिन मेरा बाप कहेगा आपको महामुनि। और आप जानते हैं सीता जी के बाप, बोलो राम जी के बाप हैं कि नहीं, जल्दी बोलो भाई। सीता जी के जो बाप हैं वो राम जी के कौन हुए, बाप ही। ससुर मानी क्या होता है, ससुर बाप ही तो होता है। ससुर को तुम क्या ससुर ही मानते हो, हैं ससुर, फिर यही कहते हो हर ससुर। हाँ भाई जब ससुर, अरे ससुर मानी होता है बाप, होता है कि नहीं होता है। सीधी सी बात यह है, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, ससुर मानी बाप। मेरा बाप आपको कहेगा आप चिंता मत करना, ये तो ब्रह्म कह रहा है। और एक बात और बता दें आपको, आप ये अन्यथा मत लेना कि वो तो केवल सीता जी के बाप हैं। भगवान राम के बाप तो महाराज दशरथ हैं, जानकी जी के बाप हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। किस माई के लाल में ये ताकत है कि जो राम को अलग बता दे और सीता को अलग बता दे। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, स्पष्ट लिखा कि नहीं लिखा। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलो भाई, जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। ब्रह्म एक है, लेकिन 2 रूपों में ब्रह्म आया है। दशरथ के यहाँ बेटा बन करके आ गया और जनक के यहाँ बेटी बन करके ब्रह्म आ गया है। ब्रह्म एक है, बस जनक जी के यहाँ बेटी बन के क्यों आया, क्योंकि जनक जी देना ही देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। और बोलो बेटी का बाप जिंदगी भर देना ही देना जानता है कि लेना भी जानता, बोलो देना ही देना जानता है। जो बेटी का बाप होता है वो बेटी को जिंदगी भर देता ही रहता है। बेटी के यहाँ का 1 गिलास पानी भी स्वीकार नहीं करता है। बोलो भाई करता है क्या, स्वीकार नहीं करता, केवल वो देता ही रहता है जिंदगी भर। और बेटे का बाप लेता ही रहता है और कहता है कि मैंने अपने बेटे को दूल्हा बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है, तुम्हारे घर में दूल्हा बना के भेजा है। तो दूल्हा का अर्थ है टीवी, दूल्हा फ्रिज, दूल्हा डबल बेड, दूल्हा घर का सामान सब दूल्हा, कुछ बचे ही ना, सब दूल्हा। और जिंदगी भर दोते ही रहना दूल्हा। क्यों भाई, अरे राम राम भले आदमी, जरा सोचो। लेकिन दशरथ जी की विशेषता है कि दशरथ जी लेते हैं तुरंत देते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जिन पावा राखा नहीं ताहू। ये विशेषता, लेते तो हैं लेकिन तुरंत ही लुटा देते हैं। लेते जरूर हैं, ऐसी बात नहीं कि लेते नहीं है, क्योंकि बेटे के बाप हैं, बेटे के बाप हैं तो लेते तो हैं लेकिन तुरंत लुटा देते। सर्वस दान, तुरंत लिया और दिया, ये विशेषता है। लेकिन जनक जी की विशेषता यही है कि जनक जी ने कभी लिया नहीं है, हमेशा दिया है, ये विशेषता है। तो ब्रह्म ने ये सोचा कि दशरथ के यहाँ हम बेटा बन जाए और जनक के यहाँ हम
बेटी बन जाए तो दो रूप धारण किए ब्रह्म ने, एक जगह बेटा बन गया और दूसरी जगह बेटी बन गया। वस्तुतः ब्रह्म एक है लेकिन दो रूपों में